हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सभी लोगों का दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक नंदन वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। माय नियर एंड डियर लविंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग टेंस को आइडेंटिफाई करें, यानी कि बेसिक लेवल का टेंस हम लोग देख रहे हैं। और इस बेसिक लेवल के टेंस में हम लोग देख रहे हैं हिंदी आइडेंटिफिकेशन, टेंस का हिंदी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि किसी भी टेंस का हिंदी में जो वाक्य रहेगा उस हिंदी के वाक्य को देख करके हम लोग पकड़ लें, हम लोग तुरंत उसको फटाफट बता दें, फटाफट उसको हम लोग पहचान लें कि कौन सा टेंस का वाक्य हमारा हिंदी का वाक्य है। और इसी में अब तक हम लोगों ने देखा प्रेजेंट टेंस, कि कैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस के वाक्य को पहचानेंगे। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पास्ट टेंस, कि पास्ट टेंस का अगर हमारा हिंदी में वाक्य रहेगा, अगर हमारा हिंदी में सेंटेंस रहेगा पास्ट टेंस का, तब हम लोग उसको हिंदी के पास्ट टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे। और ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। जितने भी टेंस हैं सारा टेंस का 4 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है? 4। तो वो चारों फॉर्म होता है किसी भी टेंस का, और चारों फॉर्म के वाक्य को देख करके हम लोग तुरंत बता दें कि ये कौन सा टेंस का है। तो आइए चलते हैं, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और आज के क्लास में बच्चों हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हिंदी में टेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक वैसा सरल तरीका जिसके देखने के बाद आई होप हम में से सभी लोग, आप में से सभी लोग सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को देख करके पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस। वेल, सो गाइज, आज का जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस के इस भाग में आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अब ये पास्ट टेंस में आप देखेंगे यहां से पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां से हम लोग अपना शुरू करते हैं, आज का हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो इस सेक्शन में हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। बच्चों, आइडेंटिफाई इंग्लिश में एक वर्ड है, और उस आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, और उसी आइडेंटिफाई से बन गया आपका आइडेंटिफिकेशन। तो बच्चों, आप देखते रहेंगे कि हम लोग हिंदी टेंस का आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी टेंस। हिंदी का जो टेंस का जो हमारा वाक्य होता है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, इन चीजों को देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं ये। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी टेंस, हिंदी के वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है। अब अगर हम लोग ये पता कर लेते हैं कि हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है, तो उसको पता करने के बाद दूसरा काम जो हमारा होता है, वो नंबर 2 में हमारा दूसरा काम होता है कि ये देखना कि वो कौन सा टेंस का है। और सारे टेंस जो हैं, इच टेंस है 4 फॉर्म्स। तो फिर वो अगर है ना पास्ट का है, तो पास्ट में कौन सा है? वो कंटिन्यूअस है, वो परफेक्ट है, या है ना इंडेफिनिट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो बच्चों, इसको देखने के लिए हम लोग चलते हैं, है ना। उसने एक सांप मारा। अब आपको पहचानना है आपको कि इस सेंटेंस को हम लोग पहचाने कि सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि गुरुजी, आपने तो बताया था कि सेंटेंस के लास्ट में लगा रहता है था, लगा रहता है था, थे, थी। तो हम लोग समझते हैं कि पास्ट का है। तो था, थे, थी भी नहीं है। चलिए ओके। इसके अलावा ता, था, थी, थी, थे, थे भी नहीं है। इसके अलावा या, ये भी नहीं है। तो इसके बाद ये कौन सा टेंस का वाक्य है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको रिमाइंड कराना पसंद करेंगे। आई वुड लव टू रिमाइंड यू वेल कि व्हेन द सेंटेंस एंड्स विद, जब किसी वाक्य के लास्ट में लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ता, था, और लगा रहेगा ती, थी, और लगा रहेगा ते, थे। नंबर 1 पहला आइडेंटिफिकेशन हमारा, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हमारा हो गया सिंपल पास्ट का। या इसके अलावा हमारा ऐसा भी रह सकता है
सेंटेंस के लास्ट में लगा रहेगा या, और लगा रहेगा ई, और लगा रहेगा ये। लेकिन ये दो पहचान के अलावा यहां पे एक और तरह का वाक्य आ गया। तो बच्चों अब यहां पे हम लोगों को देखना है, उसने एक सांप मारा, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, उसने एक सांप मारा। वेल, ठीक है। तो इसके इस पहचान के अलावा, इस दो पहचान के अलावा, है ना, ओके, है ना, ओके। गांधी जी ने कहा, 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 मैंने बोला, आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, उसने एक सांप मारा, आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ताथा, तीथी, तेथे के अलावा इसका एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है, उसने एक सांप मारा, तो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेज में आ आएगा, ए आएगा, है ना, ओके, ओके। अब कहेंगे कि मेरे पिताजी बोले, बोले, ए आ रहा है, देखिए, है ना, ओके। तुमने मुझे कहा, आ रहा है, तो आ सकता है, आ सकता है, ए आ सकता है ना, ओके, ई आ सकता है, इस तरह का आप देखेंगे ये। तो देखेंगे उसने एक सांप मारा, तो बच्चों पता चल रहा है यहां पे उसने सांप मारा। तो ये दो आइडेंटिफिकेशन के अलावा तीसरा आइडेंटिफिकेशन भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो गया, पास्ट टेंस का वाक्य हो गया। नंबर 1, जनरली शुरू में जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कौन सांप मारा, तो उसने मारा। तो ये कौन का जरा हम लोग जवाब करते हैं, अगर हम लोग कौन से सवाल करते हैं तो यानी कि कौन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु मीन्स क्या होता है, कौन। तो कौन सांप मारा, तो उसने मारा। तो कौन से सवाल करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो देखेंगे आप सब्जेक्ट है, क्या मारा, उसने क्या मारा, सांप, क्या मारा, सांप। तो क्या से सवाल करने पर जो हमारा उत्तर मिलता है, क्या से जो हमारा सवाल करने पर उत्तर मिलता है, उससे पता चलता है बच्चों ऑब्जेक्ट के बारे में। तो उसने क्या मारा, तो सांप। तो सांप हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वर्ब जो है हिंदी वाक्य में वर्ब लास्ट में आता है। हम आप लोग पहले भी चर्च कर चुके हैं कि हिंदी का जो हमारा फॉर्मेट होता है, उस हिंदी के फॉर्मेट में हमारा जो हिंदी का जो फॉर्मेट होता है, हिंदी के फॉर्मेट का हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आपका हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो 98% वाक्यों में बच्चों 98% सेंटेंस जो हमारा हिंदी का रहता है उसका बनावट रहता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब यहां पे देखना है, सारा चीज क्लियर हो गया। उसने सांप मारा, उसने क्या मारा, सांप। क्या से ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। अब एक क्रिया जो हो रहा है, मारने का जो काम हो रहा है, कौन कर रहा है ना, ये कौन कर रहा है, तो सब्जेक्ट कर रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा एक काम किया जा रहा है, मारने का काम किया जा रहा है। तो किसने सांप मारा, तो उसने, सब्जेक्ट पता चल गया। क्या मारा, सांप, तो ऑब्जेक्ट पता चल गया और उसके द्वारा जो काम होता है। और हिंदी वाक्य में लास्ट में वर्ब होता है। वेल, देखा आपने, बिल्कुल देखते रहेंगे आप, डेफिनेटली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हिंदी में पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल आप मन से देखते रहेंगे ये। तो बच्चों यहां तक आपने देखा। वेल, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने कहा, अब आप कह सकते हो कि यहां भी सर तो है ना, ओके, था थे थी रहता तो समझ जाते कि पास्ट है, तो था थे थी भी नहीं है या यही भी नहीं है। तो गांधी जी ने कहा, आ रहा है ना, गांधी जी ने कहा, आ रहा है। तो ता था, ती थी, ते थे या ये के अलावा अगर आपका सेंटेंस में इस तरह आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, वो भी आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो किसने कहा, गांधी जी ने, है ना, किसने कहा, है ना, हु सेड, तो गांधी जी से। तो हु से सवाल करने पे सब्जेक्ट का पता चलता है, जनरली शुरू में सब्जेक्ट होता है हमारा। और गांधी जी ने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं है, क्या कहा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्या कहा, इसका चर्च नहीं हुआ है, इसको मेंशन नहीं किया गया है, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कहा तो वर्ब हो रहा है, लास्ट में वर्ब होता है, तो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने क्या किया, कौन सा काम किया, तो कहने का काम किया। गांधी जी ने क्या किया, तो कहा। तो क्या से सवाल करने पे, है ना, ओके, क्या कहा,
गांधी जी ने क्या कहा, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उत्तर नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो गांधी जी ने कहा तो सब्जेक्ट हो गया गांधी जी, और गांधी जी के द्वारा जो काम हो गया कहने का वो हमारा क्या हो गया, वर्ब। वेल, दूसरा एग्जांपल आपका क्लियर। मैंने बोला, फिर यही बात आ रही है, मैंने बोला, आ रहा है ना, ताथा नहीं आ रहा, तिथि नहीं आ रहा, या है ना, ओके, या ये नहीं आ रहा है, तो बोला आ रहा है ना, बोला आ रहा है ना। वेल, तो शुरू में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और ये आपका क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, सिर्फ 2 वर्ड इसमें है। और मैंने क्या बोला, नहीं आ रहा है उत्तर, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कहां से आएगा, तो बोला आपको क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। ओके, तो बच्चों यहां तक आप देख लेंगे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी पेन पे नोट कर ले। वेल, या कॉपी पेन पे नोट कर ले। वेल, जो आपको अच्छा लगे वो करें। 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो साथ साथ कॉपी करते चलते हैं, और दूसरे वो जो साथ साथ कॉपी नहीं करके एक बार पूरा वीडियो को देख लेते हैं, पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, और दूसरी बार उसको फिर, है ना, उसको पॉज करके उसको फिर देखते हैं और उसको नोट करते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो करें। वेल, तो यहाँ तक हम लोग अब डिलीट करने जा रहे हैं, यहाँ तक हम लोग अब यहाँ से हम लोग बोर्ड को साफ करने जा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। अब देखेंगे ये यहाँ पे उसी बात को इस तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। वेल, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन सांप मारा, उसने सांप मारा। तो अगर हम सवाल करेंगे कौन सांप मारा, तो उसने, तो कौन से सवाल करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। बच्चों, हु से सवाल करने पे हम लोगों को जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी कौन से हम लोग सवाल अगर करेंगे तो कर्ता का पता चलेगा। अब देखेंगे, राम ने आम खाया, तो कौन आम खाया, तो राम। कौन आम खाया, तो राम। तो कौन से सवाल करने पे हम लोग को क्या पता चलता है, सब्जेक्ट का पता चलता है, कर्ता का पता चलता है। वेल, अब देखेंगे उसने क्या मारा। तो बच्चों, अगर आप व्हाट से सवाल करते हो, अगर आप व्हाट से सवाल करते हो, अगर आप व्हाट से सवाल करते हो और जो उत्तर मिलता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट, जिसको कर्म बोलते हैं अंग्रेजी में। तो उसने क्या मारा, सांप। तो व्हाट से उत्तर करने पर जो मिलता है, स्नेक मारा, स्नेक। तो स्नेक आपका क्या हो गया, सांप आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या से सवाल करने पे हम लोगों को पता चलता है, क्या चीज के बारे में, कर्म के बारे में पता चलता है। ये चलिए आपके साथ एक और चीज शेयर करते हैं, है ना। ओके, आप में से किसी स्टूडेंट्स का सवाल था कि क्या ऑब्जेक्ट का पता जब भी करना होगा तो सिर्फ क्या हम लोग व्हाट से सवाल करेंगे, क्या से सवाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया सवाल आपका। वेल, वेरी नाइस क्वेश्चन। अब बच्चों, यहां पे हम लोगों को देखना है, यहां पे हम लोगों को देखना है कि अब आपका सब्जेक्ट अगर रह गया, अब अगर आपका सेंटेंस आपका अगर रह गया कि तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की। अब यहां पे हम लोगों को देखना है, तुमने मेरी मदद की, यहां भी आप देख रहे हैं आपकी परेशानी बरकरार है, ता ता ती ती ते थे से सेंटेंस लास्ट नहीं हो रहा है, या ये ई से सेंटेंस लास्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस जो है, पास्ट सेंटेंस का जो हमारा सिंपल पास्ट का जो वाक्य होता है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है, ये 2 पहचान के अलावा तीसरा पहचान हमारा ये होता है कि सेंटेंस में लगा रहता है ना। ओके, आ लगा रहता है, ए लगा रहता है, इस तरह का जो सेंटेंस रहता है ना। ओके, आ ए, इस तरह का जो सेंटेंस रहता है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य आता है। तो तुमने मेरी मदद की, तो तुमने मेरी क्या की, तुमने मेरी क्या मदद की, नहीं पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब हम यहां से सवाल करते हैं, तुमने किसकी मदद की। तो बच्चों, आप जानेंगे कि ऑब्जेक्ट को पता करने का हमारा 2 तरीका, एक हो गया व्हाट, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या। और दूसरा हो गया आपका whom, WHOM, whom। बच्चों, whom का मतलब होता है किसे या किसको। ओके, whom का मतलब क्या हो गया, किसे या किसको।
तो व्हाट से उत्तर जो मिलेगा हमारा ये भी ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इसको बोला जाएगा डीओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom से सवाल करने पर जो मिलेगा ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये। अब देखते हैं हम लोग ये, उसने, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरी मदद की। अब सवाल करेंगे हम लोग यहां पे, तुमने किसकी मदद की, आपने किसकी मदद की, तो आप जवाब दोगे मेरी। तुमने किसकी मदद की, तुमने किसकी मदद की, तो मेरी। तो मेरी से जो पता चल रहा है ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मेरी से जो उत्तर मिल रहा है बच्चों ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चों मेरी जो आपका है ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम लोगों ने जाना कि ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम लोगों को पता करना हो तो क्या से सवाल करें, क्या से अगर नहीं मिले तो फिर किसे से सवाल करें। आप इसे चाहें तो आप इससे किसे बोलिए या इसको आप बोलिए किसको। हम लोग बात कर चुके हैं हिंदी में जो हमारा है ना एक से ज्यादा सेंस होता है। इंग्लिश एक ही है WHOM whom, लेकिन उसका हिंदी होगा किसे, उसका हिंदी होगा किसको। वेल अभिषेक ने ऐश्वर्या से शादी की, विराट ने अनुष्का से शादी की। तो विराट ने किससे शादी की, तो अनुष्का से शादी की। तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं बच्चों, और क्या से सवाल करने पर आपको जो उत्तर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसको प्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वॉइस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वॉइस को पढ़ने से पहले बिफोर स्टार्टिंग वॉइस हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट दो होता है, और उसे फिर से हम लोग डिटेल से उसे देखेंगे वहां पे। यहाँ पे ब्रीफ में हमने आपको बता दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो हम हिंदी में टेंस का पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें हमें कोई मदद नहीं हो। तो तुमने मेरी मदद की, तुमने जनरली शुरू में होता है वो क्या होता है, जो हमारा शुरू में होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद की, तो मेरी। और जो वर्ब जो काम हो रहा है, ये तुमने जो व्यक्ति है कौन सा काम कर रहा है, मदद करने का काम कर रहा है, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, वर्ब हो गया। और तुमने मेरी मदद की आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो नो मैटर, हमारा आपका ताथा तिथि तेथे नहीं आता है या ये ही नहीं आता है तो आ जाए, ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य होता है। तो यहां तक आपने देखा। वेल आप इसे बिल्कुल कॉपी कलम तो आपका खुला ही रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। वेल कॉपी कलम आप बिल्कुल आपका खुला होना चाहिए। यहां तक आपने देखा, बिल्कुल नजरें गड़ा करके देखते रहेंगे आप। वेल सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो चलिए यहां तक आप नोट कर लें, और अगर आपने नोट कर लिया है तो चलिए चलते हैं हम लोग, इसे आगे चलते हैं हम लोग। सो लेट्स सी द सम मोर एग्जांपल्स ऑफ, वेल सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट टेंस का कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये नंबर 2 जो हमारा आ रहा है ये पास्ट में, ये हमारा नंबर 2 में पास्ट में क्या आ रहा है, हमारा पास्ट में आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चों हमारा इंग्लिश में एक वर्ड है कंटिन्यू, CONTINUE। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, और इसी कंटिन्यू से बन गया आपका कंटिन्यूअस। इसी कंटिन्यू से क्या बन गया, कंटिन्यूअस, यानी कि जारी। तो अब देखते हैं यहां पे हम लोग, ये वे लोग हंस रहे थे। अब आपने देखा थे तो आप समझ गए कि पास्ट है, ये पहला काम आपने पार कर लिया। द फर्स्ट बैरियर यू हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड, पहला बाधा आपने पार कर लिया। टेंस को पहचानने का, हिंदी वाक्य को पहचानने का पहला काम हो गया। अब जब आपका रह गया हंस रहे थे, यानी जो काम जो है उनके द्वारा वो पूरा नहीं हुआ था, वो काम जो है चल रहा था, काम जो है हो रहा था, काम जो है जारी था। वेल उसने हंसना बंद नहीं किया था। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर रहता है, वेल हिंदी में अगर रहता है कि रहा रही रहे, तो आपका हो गया कंटिन्यूअस। था से आपने पकड़ा, था थे से आपने पकड़ा पास्ट, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से चीजें बिल्कुल खुद ब खुद आसान होती चली जाएगी। यू नीड ओनली टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, आपको सिर्फ अपने दिमाग को एकाग्रचित करने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत। बिल्कुल सारे चीजों को दिमाग से, दिल से देखते चलें और दिमाग में रखते चलें। वेल अब देखते हैं, वे लोग हंस रहे थे, तो कौन हंस रहा था, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया। अब देखेंगे है ना, ओके क्या हंस रहे थे, जवाब नहीं मिल रहा है, क्या से,
ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट इट गो, छोड़ो इसको, आप छोड़ दो आप इसको, नहीं है तो वेल अब रहे थे आपने देखा, तो काम कौन सा हो रहा है, तो जो आपका रहा था रही थी रहे थे बिल्कुल ठीक सटा रहेगा, ठीक पहले रहेगा, साथ साथ रहेगा, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके वो हमारा क्या हो गया, बोलिए, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वो हमारा वर्ब हो गया। जो रहेगा हमारा रहा था रही थी रहे थे से बिल्कुल नजदीक रहेगा, साथ रहेगा, साथ साथ रहेगा, वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, वर्ब हो गया बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे, है ना। वेल क्या हो गया, वर्ब हो गया। वे लोग हंस रहे थे, वेल तुम हंस रहे थे, फिर देखेंगे आप, थे से पता चला आपका कंटिन्यूअस, थे से पता चला आपका पास्ट है, रहे से पता चला आपका कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया आपका सेंटेंस है आपका। जनरली शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कौन हंस रहा था, तो तुम हंस रहे थे, और तुम कौन सा काम कर रहे थे, तो हंसने का काम कर रहे थे। तो जो क्रिया जो आ रहा है ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, हंसना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वे लोग हंस रहे थे, तुम हंस रहे थे, वह हंस रहा था। वेल तो आप देखेंगे रहे थे आगे आपका, वेल रहे थे आगे आपका, रहा था आगे आपका, रही थी आगे, तो यही तो हमारा पहचान है कंटिन्यूअस का, कि था थे थी रहे, तो आपको समझना है पास्ट है, और रहा रही रहे रहे, रहा रही रहे अगर रहेगा वाक्य में तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप दोनों को जोड़ देंगे, रहा रही रहे प्लस था थे थी इक्वल टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेल चीजें इस तरह से आसान होती चली जाएगी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जरूर बेहतर हो जाएगा, बस आप लगातार दिल से मन से देखते रहें। वेल बिल्कुल आप नोट कर लें, लिख लें। अब आगे चलते हैं हम लोग। वेल आफ्टर हैविंग ए ग्लांस ऑन दीज एग्जाम्पल्स, लेट्स गो अहेड, आगे चला जाए। आगे देखिए, आगे का जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लोगों का एग्जाम्पल आगे का क्या है देखते हैं। ये आगे है आपका पास्ट परफेक्ट। बच्चों परफेक्ट का मतलब ही होता है जो पूरा हो जाता है, जो पूर्ण हो जाता है, वो क्या होता है आपका, परफेक्ट होता है। अब देखेंगे हम लोग जंगल पार कर चुके थे, आपको देखना है, आपने देखा, थे लग गया आपका, तो आपका क्या हो गया, पास्ट आ गया। अब अगर आपको पहचान आइडेंटिफिकेशन में बताया गया कि सेंटेंस में आपका अगर रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका चुकी चुके, तो परफेक्ट, था थे थी, तो पास्ट। अब दोनों जब साथ आ गया तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया बच्चों, पास्ट परफेक्ट। अब देखेंगे हम लोग जंगल पार कर चुके थे, तो कौन जंगल पार किया था, हम लोग। क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या पार कर चुके थे, तो जंगल, जंगल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब ये काम कौन सा हो रहा है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है कौन सा काम कर रहे हैं, पार करने का, तो क्रॉस होता है इसका मतलब, तो पार करना आपका हो गया, पार करना, ये आपका क्या हो गया, वर्ब। यही तो होता है हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेट, हम लोग जंगल पार कर चुके थे। तो बिल्कुल इस तरीके से देखना है। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वेल अब देखेंगे, वेल अब बोलेंगे कि सीबीआई इस हत्याकांड की, सीबीआई इस हत्याकांड की जांच कर चुकी थी, जांच कर चुकी थी। अब बच्चों हम लोगों को देखना है कि सीबीआई इस हत्याकांड की जांच कर चुकी थी। वेल सीबीआई इस हत्याकांड की जांच कर चुकी थी। अब देखना है, ओके, तो कौन जांच कर चुकी थी, सीबीआई। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ये कहने का मतलब है
क्या जांच कर चुकी थी? तो हत्याकांड की जांच कर चुकी थी। तो क्या से जो जवाब मिलता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये अब बच्चों देखना है हम लोगों को विल कि आपने देखा था थे थी आ गया तो आपका क्या हो गया? पास्ट। चुका चुकी चुके रह गया तो क्या हो गया? परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट। और सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम हो रहा है? सीबीआई क्या कर रही है? तो जांच कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। यही तो बात है। वेल लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। नमो नमो लाल किला पर, रेड फोर्ट बोलते हैं, नमो लाल किला पर, नमो लाल किला पर झंडा फहरा चुके थे। नमो लाल किला पर झंडा फहरा चुके थे। बिल्कुल आप देखिए और खुद से सेल्फ ट्राई करें। आपका भी रिपोर्ट कुछ होना चाहिए। हम तो बता ही रहे हैं और हम लोग बताने के लिए ही हैं, बट कोशिश आपको भी करनी है। तो देखिए बच्चों, देखते हैं हम लोग इसको, फटाफट देखना है। डोंट टेक मच टाइम, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। आपको देखना है थे, आपने बोला पास्ट है, बहुत अच्छा। चुका चुकी चुके अगर लगा रह गया उसके पहले तो परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर। तो सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। एवरीथिंग इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। एवरीथिंग इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो सारी चीजें उतनी साफ है जितना कि क्रिस्टल। देखते हैं क्रिस्टल जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये तो पास्ट परफेक्ट देखा आपने। तो कौन झंडा फहरा चुका था? तो नमो सब्जेक्ट हो गया हमारे। ये नमो नमो क्या फहरा चुके? तो झंडा। तो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये कौन सा काम हुआ था भाई? कौन सा काम हुआ था भाई? तो फहराने का। फहराना क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो हिंदी का तो वाकई यही होता है। हिंदी फॉर्मेट में होता है पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका होता है क्या? ऑब्जेक्ट और फिर होता है वर्ब। अधिकांशतः हिंदी वाक्यों में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका फिर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अनदर एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या है? देखिए, आप कहेंगे कि एमएसडी ने, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, एमएसडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था या ले चुका था। अब बच्चों देखना है, अब देखना है हम लोगों को ये कौन सा टेंस का वाक्य है। वेल कैसे पहचानेंगे? था आ गया, था से क्या हो गया भाई? पास्ट हो गया। अब अगर इसके साथ या इसके ठीक पहले या साथ साथ सटा हुआ अगर लगा रहे, चुका चुकी चुके या ये ही, तो हमारा क्या होता है? परफेक्ट होता है। तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट। अब यहां देखेंगे आप, वेल कौन संन्यास ले लिया था? तो एमएसडी। तो ये क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। अब ये सब्जेक्ट हो गए। अब ये कहने का मतलब है इनके द्वारा काम कौन सा हो रहा है? एमएसडी ने क्या क्या किया था? तो संन्यास लिया था। तो संन्यास आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया आपका। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया थे। अब ये जो आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आ रहा है इसको आप OW बोलेंगे, आप अदरबर्ड बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है? ये अदरबर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये अदरबर्ड बचा हुआ जो वर्ड होता है हमारा। आप इसको OW बोले या इसको आप RW बोले। अदरवर्ड अन्य शब्द या RW रिमेनिंग वर्ड। तो यह ऑब्जेक्ट नहीं है ना, बल्कि अदरवर्ड है। देखा आपने?
आप बिल्कुल चीजों को इस तरह से देखना, इतना आसान करके देखना है कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं हो। वेल, सो लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट टेंस। तो यहां तक आपने देख लिया बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। बिल्कुल इंग्लिश तो ऐसा हो जाएगा आपका कि आप इंग्लिश से नहीं डरोगे भाई, इंग्लिश आपसे डरेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, आप इंग्लिश से नहीं डरेंगे, इंग्लिश आपसे डरेगा। चलिए ठीक है, अब देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है ऊपर। ऊपर लिखा हुआ है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेल, अब आप याद करेंगे कि आपको क्या बताया गया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, रहा, ता रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, या ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का जिक्र रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा। इफ टाइम इज मेंशन्ड विद सच ए सेंटेंस, वेल इट मींस ये आपका कोई और कुछ नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर समय रह गया तो इस चीजें इस तरह से पकड़ना है, चीजों को इस तरह से चीजों को पकड़ना है कि चीजें बिल्कुल आसान लगे आपके लिए। तो कुत्ता है ना, ओके, कुत्ता 4 बजे से भौंक रहा था, कुत्ता 4 बजे से भौंक रहा था। तो अब देखेंगे हम लोग ये, अब ये कुत्ता 4 बजे से जो भौंक रहा था, तो देखेंगे शुरू में जो होता है हमारा वो क्या होता है, बताइए, अब आपको बताना है। शुरू में जो होता है वो क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। तो कुत्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसके द्वारा क्या हो रहा है भाई, है ना, ओके, आपने पहचाना था। तो जब आप था देख लिए ना, जब आपने था देख लिया तब ये पक्का फाइनल हो गया कि पास्ट टेंस सही है, नंबर 1। नंबर 2 क्या देखना है, अब नंबर 2 देखना है, इसके पहले आ गया रहा तो कंटिन्यूअस है, लेकिन आपका यहां पे टाइम मेंशन है कि चीजों को इस तरह से देखना है बेसिक लेवल से कि चीजें खुद ब खुद आसान हो और लाइफ में दोबारा आपको नहीं देखना पड़े, है ना, ओके। ये कोई डायबिटीज की दवा नहीं है कि जब तक आप दुनिया में रहोगे, जब तक जिंदगी जियोगे, आपको इंसुलिन लेना ही लेना है, ऐसा कोई बात नहीं है। 1 टाइम आपको लेना है। वेल, ये आपका वैक्सीन की तरह होगा कि जब आप एक बार ले लोगे दोबारा नहीं, आपको कुछ करना होगा लाइफ में, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है, इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके। तो कुत्ता 4 बजे से भौंक रहा था, सब्जेक्ट शुरू में होता है। फिर से देखते हैं हम लोग, टाइम का चर्चा है, था से पता चला आपका पास्ट टेंस है, रहा गया कंटिन्यूअस हो गया, टाइम हो गया परफेक्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, देखा आपने, चलिए और देखते हैं। देखते हैं हम लोग ये, अब बोलेंगे कि सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, सुबह से बूंदाबांदी, सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, देखा आपने। चलिए देखिए भाई, हमने आपको एक एग्जांपल बता दिया। नाउ इट्स योर टर्न, अभी आपकी बारी है, अब आप बताओगे, आप पहचानोगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हिंदी सेंटेंस ऑफ टेंस, यू आर कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग हिंदी सेंटेंस ऑफ टेंस। तो बच्चों, अब आप हिंदी टेंस का वाक्य को समझ पाने में सक्षम नहीं है, बल्कि आप बिल्कुल एकदम सक्षम हैं। बिल्कुल आप परफेक्ट हो चुके हैं इस काम में। तो चलिए देखते हैं, बताना शुरू करेंगे अब। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा, ये जो आपका आ गया, क्या आ गया, थी आ गया, तो समझेंगे पास्ट है। रहा आ गया तो कंटिन्यूअस है। अब ये टाइम है, टाइम का जिक्र है सुबह से, तो टाइम जहां आ जाए बच्चों, वो हमारा क्या होता है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो एक्शन जो हो रहा है यानी कि रहा रही रहे के पहले तो क्या है, बूंदाबांदी होना। तो बच्चों बूंदाबांदी होना हमारा वर्ब है DRIZZLE, ड्रिजल। ड्रिजल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बूंदाबांदी होना या रिमझिम वर्षा होना। वेल, हमने आपको प्रीवियस क्लास के वीडियो में बताया है कि व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर, और नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर बट ऑल्सो वर्ड्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। तो शब्द जो है वो किसी भी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सारे शब्दों को। वर्ड पावर का कोई सेशन जो है अलग से नहीं होगा, इसके साथ हम लोग कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो अलग से भी करेंगे वोकैब का सेशन। तो सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी, चीजें बिल्कुल आसान थी से आपने पकड़ा कि भाई पास्ट है, रही रहे से आपने पकड़ा कि कंटिन्यूअस है, अब इस समय से आपने पकड़ा परफेक्ट है। ये तो चीजें बिल्कुल आसान। वेल, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। वह पिछले साल से यूपीएससी की है ना, ओके, यूपीएससी की तैयारी अब देखेंगे बच्चों, आप बिल्कुल सेंटेंस आपके लिए है, आपको देखना है बस, हम कुछ नहीं है। ओके, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई कि सर तो आप ज्यादा बटर लगाने के चक्कर में है, पता नहीं क्या हो गया। तो बच्चों हमारा कहना है ओके, मैं बटर नहीं लगा रहा हूं। वेल, ये रियलिटी है कि अब हमें कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं है। एवरीथिंग, आई एम नथिंग एंड यू आर एवरीथिंग। अच्छा ठीक है भाई, आपकी बात मान लिया, आई एम समथिंग एंड यू आर एवरीथिंग, चलिए कोई बात नहीं, आपसे सहमत हुए हम। तो कहना यह है कि क्रिकेट के ग्राउंड में कोच नहीं खेलता है, चाहे वो कोच सचिन तेंदुलकर रहे, रवि शास्त्री रहे, गैरी कर्स्टन रहे। क्रिकेट के ग्राउंड में खेलते कौन है बच्चे? प्लेयर्स। तो टीचर नहीं पढ़ते, एग्जामिनेशन में टीचर नहीं लिखते, तो कौन लिखता है? आप लिखते हो, स्टूडेंट्स। तो हमारा काम है आपको मोटिवेट कर देना, आपको एनर्जी से भर देना, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देना, बाकी काम तो आप ही को करना है। राइट, वेरी गुड। तो वह पिछले साल से यूपीएससी की तैयारी करते आ रहा था। चीजें बिल्कुल आसान है, खुद ब खुद आप पता कर लोगे। था से आपने पकड़ा पास्ट, रही से पकड़ा आपने कंटिन्यूअस। समय यहां पर है, समय यहां पर है, कहां समय है? यहां पर है, ध्यान तो दीजिए। तो ये क्या हो गया? टाइम। तो टाइम जहां आ गया तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्या चीजें आसान हो रही कि नहीं, ये बताना आप हमें नहीं भूलेंगे कमेंट के द्वारा। वेल, तो बच्चों देखा आपने, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हाँ, ये तो जान ही रहे हो आप कि शुरू में जनरली क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट हमारा हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, वेल, आगे देखते हैं हम लोग। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वन मोर एग्जांपल। मिस्टर रंजन मिस्टर रंजन 2012 से बच्चों को पढ़ा रहे थे। मिस्टर रंजन 2012 से बच्चों को पढ़ा रहे थे। चलिए भाई, लास्ट एग्जांपल है, आप सभी लोगों को बताना है। अब आपको देखना है, थे से आपने पकड़ा कि पास्ट हो गया, रही से पकड़ा कंटिन्यूअस हो गया। अब टाइम यहां पर क्या है? तो 2012, इससे पकड़ा आपने टाइम। तो बच्चों आप बताओगे कि अगर आपका था थे थी है तो पास्ट हो गया, रही रहे तो कंटिन्यूअस हो गया, टाइम रह गया तो क्या हो गया? टाइम रह गया तो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये भी वाक्य है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने देखा
कि टेंस को हम लोग हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा क्लास जो है, इस क्लास में अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग हिंदी वाक्य को देखें और देखने के बाद फटाफट पहचान जाएं कि वो हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है। नंबर 1। नंबर 2 में अब हमारा दूसरा काम एक क्लियर हो गया। तो पहला काम ये है कि हम लोग पहचाने। आगे की क्लास में जब आप 12th कर जाओगे तो आपका लक्ष्य होगा एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, वेल बीपीएससी, यूपीएससी। हम तो कहेंगे आपका लक्ष्य यूपीएससी होना चाहिए। हम तो कहेंगे आपका लक्ष्य जो है वो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका लक्ष्य तार होगा तो आप गिरोगे तो खजूर पे गिरोगे, लेकिन बच्चों अगर आपका लक्ष्य खजूर होगा तो गिरोगे आप कहां होगे, जमीन पे गिरोगे। तो लक्ष्य हमारा बड़ा होना चाहिए। वेल आवर एम शुड बी ऑलवेज हाई। हमने आपको बताया है वेल कि हाई रिस्क हाई गेम, लो रिस्क लो गेम एंड नो रिस्क नो गेम। तो बिल्कुल आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। तो पहला काम है हमारा सेंटेंस को पहचानना। तो अनलेस वी आइडेंटिफाई द सेंटेंस वी कैन नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। तो जब तक हम लोग वाक्य को नहीं पहचानेंगे तब तक हम लोग उसको इंग्लिश में शुद्ध नहीं बना सकते हैं। आगे के क्लास में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इंग्लिश का आता है कॉमन ईरर। तो कॉमन ईरर आपसे नहीं बनेगा जब तक आप वाक्य को नहीं पहचानोगे। तो पहचानना होता है कॉमन ईरर में भी, यही काम होता है वहां भी। हाँ, इंग्लिश सेंटेंस रहता है वहां पर। तो आप हिंदी बना रहे हो तो इंग्लिश बनाओगे, जो हिंदी पहचानेगा हिंदी बनाएगा वो इंग्लिश भी बनाएगा। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही है हमारे वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका बेसिक आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेल लॉट ऑफ थैंक्स। वेल तहे दिल से शुक्रिया उन बच्चों को जो कि हमारे साथ बने रहे इस क्लास में। तो हमारा प्रयास था कि बिल्कुल बिगिनिंग से चीजों को देखें, तो आगे जो चीजें आएगी वो सबके काम की चीजें होगी। और हमने बोला था कि नीचे से ऊपर जाना बेहतर है ऊपर से फिर नीचे आने के तुलना में। तो इसी वजह से हम बता रहे थे आपको हिंदी का कैसे टेंस को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्लासेस में इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, या अब देखेंगे कि इंग्लिश में कैसे हम लोग पहचानते हैं टेंस को, इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं। उसके बाद देखेंगे कैसे हम लोग बनाते हैं एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो बच्चों, आज के लिए हमारे तरफ से इतना ही। तो आप हमसे जुड़े रहें। वेल कीप ऑन वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ दिशा क्लासेस एंड आप अपने फीडबैक देना ना भूलें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी पढ़ते हैं वो आप रिवीजन करें। वैसे स्टूडेंट्स जिनका पिछला क्लास छूट गया, मिस कर गए, तो वो आप ये जो वीडियो आप देखते हैं इसके बाद आप नीचे जाएंगे और उसमें आपका लिंक दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहां से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से दैट्स ऑल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय।